नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा ये चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम इसमें इतिहास विषय से संबंधित सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल के एग्जाम में आए हुए हों, यूजीसी नेट के एग्जाम हो। ठीक है, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम उग्रसेन सिंह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट निकाला है, तो उसे हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने मॉडर्न इंडिया को पहले कवर किया है, जिसमें अभी तक मैं काफी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और ये हमारी एक वीडियो रहती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे 30 तक यहाँ पर कवर हो चुके हैं। 31 से हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन अपने। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधुओं की सहायता के बिना शासक बना? तो देखिएगा, सैयद बंधु कौन थे? जो सैयद बंधु थे उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। वो बहुत सारे राजाओं को गद्दी से उतार भी सकते थे और उन्हें राजा बना भी सकते थे। ठीक है, तो उसने कहा कि कौन सा एक ऐसा है जो उनकी बिना हेल्प के ही शासक बना। जहादर शाह, रफीउद्दौला, फर्रुखशिया फिर अहमद शाह। तो देखिएगा, जहादर शाह था जो वो इनकी हेल्प के बिना ही शासक बन गया था। अब देखिएगा, फर्रुखशिया, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, इन सब को सत्ता से उतारने में और फिर इन्हें राजा वगैरह बनाने में इन्होंने इनकी हेल्प की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को मैचिंग करना है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ उनके संस्थापक हैं। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क आसफ जहां। अवध की स्थापना किसने की थी? सादत अली खान। बंगाल की किसने की थी? मुर्शीद कुली खान। और मैसूर की किसने की थी? हैदर अली। ठीक है, चलिएगा, जमोरिन कौन था? तो जमोरिन कौन था भाई? जब हमारे यहाँ जो पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा, तो जो आए थे जिनके दरबार में, जिनका वेलकम किया था, कौन था भाई? वो पुर्तगालियों के अध्यक्ष जमोरिन, भारत में अरब व्यापारियों के अध्यक्ष, कोचीन का मुस्लिम शासक, या फिर कालीकट का हिंदू शासक? तो जमोरिन एक कालीकट के हिंदू शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया था? तो हमारे यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बाद पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए। तो डचों को पराजित करने वाला जो हमारा हिंदू राजा कौन था? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने क्या किया था? 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में उन्होंने डचों को हराया था। वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया। तो शासक कौन सा शासक था जिसने विधवा पुनर्विवाह अपने राज्य में आरंभ करने का प्रयास किया था? तो वो थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया। साथ के साथ इन्होंने वेधशालाएं भी बनवाई थी, 5 वेधशाला। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो उन्होंने वेधशालाएं बनवाई वो कौन से एक स्थान पर नहीं है। तो आप देख लीजिए कौन कहाँ बनवाई थी इन्होंने। मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली। साथ के साथ इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। जो इन्हें सवाई जयसिंह जो थे, तो जयसिंह की उपाधि, जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी, और मिर्जा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? जहादर शाह ने। वह ब्रिटेनी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो कौन था वो ब्रिटेनी? वो था जॉन हॉकिंस। ठीक है, जॉन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के। और इन्होंने क्या किया था? सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन ली थी जहांगीर से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद में कौन सी संधि हुई थी भाई? हमारे मंगलोर की संधि। देखिएगा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके टाइम में मद्रास की संधि हुई थी, और द्वितीय के टाइम में कौन सी? मंगलोर की संधि हुई थी। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा। देखिएगा, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रम दिए गए हैं गवर्नर के। तो भारत में पुर्तगालियों के आने का क्रम, जो पुर्तगाली आए, तो सबसे पहले कौन आए थे? बार्थोलोमा डियाज, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाए थे। दूसरे थे वास्को डी गामा, वो भारत आ गए थे। पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रोल तीसरे थे। अब यहाँ से वायसराय बनने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा पहला वायसराय था, अल्फांसो दे अल्बुर्क दूसरा, नीना दी कोना, फिर गार्सिया दी नोरो, और फिर अल्फांसो दी सूजा। ठीक है, ये भारत आए और इनमें से कुछ गवर्नर थे, कोई गवर्नर नहीं था। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री अपनी मछलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। यानी जो फर्रुखशियर थे उन्होंने क्या किया था? 1717 ईस्वी में 3000 रुपए के बदले बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, और फर्रुखशियर के इस फरमान को ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध से हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था भाई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो पहला कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। दूसरा कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा कौन सी से समाप्त हुआ था? अभी ऊपर भी बताए हैं। तो इसने कहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब चल रहा था तो उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा, इसमें जो आपके, चाहे वो आपका आंग्ल सिख युद्ध हो, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, तो जितने भी युद्ध हुए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इनके बीच में बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। तो पूछ लिया जाता है
कि जो पहला युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, दूसरे में कौन कौन सी, तीसरे में कौन कौन सी। ठीक है, तो जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध था तो उसमें हैदर अली की मृत्यु हुई। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बैली को काजीवरम के युद्ध में हरा दिया था। पहले काजीवरम के युद्ध में हराया और काट पर कब्जा कर लिया। 1781 में आयरकूट ने पार्टोनो और साल्दीपुर के युद्ध में हैदर अली को हराया था और 1782 में कर्नल ब्रैथवेट ने इनको पराजित करके युद्ध में बंदी बना लिया था। हैदर अली ने कर्नल ब्रैथवेट को पराजित करके। ठीक है, चलिएगा, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो कब किया गया था इनका? 1856 में। कौन था उस टाइम पे? डलहौजी। और किसने रिपोर्ट दी थी? ये जेम्स आउटरप ने रिपोर्ट दी थी। ये अवध में कुशासन है, तो उसको हमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना चाहिए। अगला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस निम्नलिखित किन स्थानों में से नहीं लड़ा गया? देखिएगा, मैंने भी कहा था ना कि छोटी छोटी लड़ाइयां होती थी, चाहे वो आंग्ल सिख युद्ध हो, मराठा हो या फिर आंग्ल मैसूर। अब इन्होंने पूछ ही लिया कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन स्थानों पर नहीं लड़ा गया। मुदकी है आपका, अलीवाल है, फिरोज शाह है या फिर चिलियावाला। तो इसमें ऑप्शन क्या ऑप्शन है जो चिलियावाला नहीं था? अब देखिएगा, यहाँ पे 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो मुदगी, फिरोजपुर, बदेदोवाल, ओलीवाल और सबराऊ की लड़ाई। ठीक है, इनको आप लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। और पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद में आपकी लाहौर की संधि हुई थी, जो कि 9 मार्च 1846 को हुई थी। मालाबार तटीय क्षेत्र में पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे बनाया था? यहाँ पे मालाबार तट पर कालीकट में बनाया था। उस ब्रिटिश सैन्य प्रमुख का नाम बताइए जिसने वाडिवाश को हैदर अली से 1781 में मुक्त कराया था। यानी वाडिवाश को हैदर अली से मुक्त कराया 1781 में। किसने? सर आयरकूट ने। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जिम्मेदारी सौंप दी थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो मीर जाफर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की जिम्मेदारी दी थी? 24 परगना की। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी दी थी। चलिएगा, फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार 19वीं सदी में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान वर्ग को क्या कहा जाता था? तो फ्रांसीसी बुकानन ने क्या कहा है कि जो बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान थे उन्हें जोतदार कहा जाता था। 1687 के पश्चात भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी अंग्रेज बस्ती ने सूरत का स्थान ले लिया था? तो 1687 के बाद में जो फेमस हो गई थी सूरत के बाद में कौन थी भाई? वो बंबई। 1798 में चिरस्थायी मित्रता संधि किसने किसके साथ की? निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही आंसर है? ठीक है, तो भाई ये है आपका फोर्थ, सर जोनसोर और सयादत अली। 1798 में सर जोनसोर और सयादत अली ने द्वितीय के मध्य चिरस्थायी मित्रता संधि हुई थी। सयादत अली ने लॉर्ड वेलेजली से 1801 में सहायक संधि की थी। तो सहायक संधि 1801 में हुई और चिरस्थायी मित्रता संधि 1798 में हुई, जोनसोर के बीच में और सयादत अली के बीच में। उद्यानिकी के विशेषज्ञ जो चीन से तस्करी करके चाय के बीज लाया और भारत में चाय बागानी को संभव बनाया, तो कौन था भाई वो जिसने भारत में चाय के बीज लेके आया था और उसने असम में उसकी खेती की थी? तो वो था रॉबर्ट फॉर्चून। इन्होंने क्या किया था? 1829 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की झाड़ी लगाई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बंगाल, हैदराबाद और अवध उत्तराधिकारी राज्य माने जाते थे। उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माताओं ने कभी भी औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता घोषित नहीं की। तो देखिएगा, पहला तो सही है कि बंगाल, हैदराबाद और अवध उत्तराधिकारी राज्य थे, पर इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1664 ईस्वी में। और उस टाइम पे कौन था वहां पे? सम्राट लुई था। ठीक है, सम्राट लुई ने की थी, सम्राट लुई के टाइम में हुई थी। अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अवध के बारे में देखना है भाई हमें। अपदस्थ शासक वजीर अली ने ब्रिटिश रेजिडेंट चेरी की हत्या की। अच्छा, इसमें से जो सही नहीं है हमें वो बताना है भाई। ठीक है, तो वजीर अली ने रेजिडेंट चेरी की हत्या की। आसफुद्दौला के मंत्री हैदर बेग ने कार्नवालिस को नवाब द्वारा दी जाने वाली शुल्क राशि को कम करने पर राजी किया। आसफुद्दौला की मृत्यु 1799 में हुई। देखिए, क्वेश्चन देखने से हमें ये पता चलता है कि जो अवध के नवाब वगैरह है ना, तो उनका भी आपको देखना पड़ेगा कि किसकी डेथ कब हुई कब नहीं हुई। और वॉरेन हेस्टिंग ने 1798 में सयादत अली के साथ संधि की और वार्षिक शुल्क राशि बढ़ा दी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपका तीसरा और चौथा सही नहीं है। यानी आपका पहला कि अवध के शासक वजीर अली ने ब्रिटिश रेजिडेंट चेरी की हत्या की थी और आसफुद्दौला के मंत्री हैदर बेग ने कार्नवालिस के नवाब द्वारा दी जाने वाली शुल्क राशि को कम करने पर राजी किया था। चलिए, और आज की वीडियो में चलिए इतना ही। ठीक है।